नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विजिलेंस विभाग संभालते ही मंत्री आतिशी एक्शन में आ गई। दिल्ली की विजिलेंस मंत्री बनते ही आतिशी ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर एक्शन शुरू कर दिया। दिल्ली की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सोमवार को दिल्ली के मुख्य सचिव को एक नोट लिखा, शिकायत कर दी। कहा, एसडीएम दफ्तर में सर्टिफिकेट से जुड़े काम पूरे करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी भी कह सकते हैं आप, वो रिश्वत मांग रहे हैं। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को अधिकारियों की एक टीम बनाकर एसडीएम दफ्तर भेजने के निर्देश दिए। कम से कम 5 दफ्तर तो जरूर जाया जाए, ये कहा गया। भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने के निर्देश दिए। कहा भी गया, स्पेशली जो दानिक्स ऑफिसर होते हैं, वरिष्ठ जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, कहा गया कि आप इनकी टीम बनाइए और 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट जरूर तैयार कीजिए, ये कहा गया। आतिशी ने अपने नोट में लिखा है कि उन्हें अपनी जन सुनवाई के दौरान कई शिकायतें मिली। एसडीएम कार्यालयों में कुछ सरकारी अधिकारी अलग अलग तरह के प्रमाण पत्रों के संबंध में रिश्वत मांग रहे हैं। अब आज हम इस पर बहस करने वाले हैं कि क्या दिल्ली में अब भी रिश्वतखोरी हो रही है, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। क्या आप गए हैं कोई काम कराने और आपसे भी पैसे मांगे गए हैं? सरकार और अधिकारियों के बीच में तालमेल रहेगा। आप जानते हैं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी तो केंद्र के पास चली गई है। कोई नया विवाद तो नहीं शुरू होने वाला है और भ्रष्टाचार पर रोक लग जाएगी क्या? कई तरह के प्रश्न हैं जिसके जवाब तलाशेंगे। देखिए, अक्सर पब्लिक डीलिंग के दौरान लोग हमसे मिलने आते हैं, वो हमें बताते हैं कि वो एसडीएम ऑफिसेज में छोटे छोटे काम के लिए जब जाते हैं तो उनसे अलग अलग अफसर पैसे मांगते हैं, रिश्वत मांगते हैं। तो मैंने बतौर विजिलेंस मिनिस्टर एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सख्त निर्देश दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को कि उन्हें रास्ता निकालना होगा एसडीएम ऑफिसेज के इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का। जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो दिल्ली सरकार के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार को खत्म करना। उनको निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द सीनियर आईएएस और दानिक्स अधिकारियों की टीम बनाएं, उन सबको जमीन पर भेजें, वो पब्लिक से मिलें और इन समस्याओं का समाधान निकालें। हमने चीफ सेक्रेटरी को ये भी निर्देश दिए हैं कि वो खुद कम से कम 5 एसडीएम ऑफिसेज जाएं और पब्लिक से इंटरैक्ट करके पब्लिक की समस्याओं को समझें। 1 हफ्ते का समय दिया गया है अफसरों को। इस 1 हफ्ते में उनको इस समस्या का समाधान लेकर सरकार के पास आना है। देखिए, एक भ्रष्ट सरकार के मुख से ऐसी बातें तो हास्यास्पद लग रही हैं, जो सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है। अब ये विजिलेंस मंत्री बन गई हैं, तो ये खुद क्यों नहीं जाती है एसडीएम दफ्तर? क्या मंत्री को जाने का अधिकार नहीं है? क्या ये जो बात की सलाह दे रही हैं, ये खुद उसका अनुपालन नहीं कर सकती? पर ये क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी पूरी सरकार खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो लिहाजा इनको स्वयं जाना चाहिए। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए पहले इन्हें सबसे पहले ऊंचे मानदंड स्थापित करने चाहिए। सलाह देने से क्या होता है? आप खुद आइए ना मैदान में। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होना चाहिए। अगर अधिकारी भी दोषी है तो उस पर कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आपका क्या करें जब आप पूरे सर से पांव तक भ्रष्टाचार में सनसने हुए हैं? तो इसलिए आतिशी का ये शगुफा ध्यान भटकाने के लिए है और सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए है।